आज सुबह जो कुछ भी बहरीन, कुवैत और कतर में हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। 9 जुलाई को पिछले कुछ घंटों में जो एस्केलेशन देखने को मिला वो हाईली डेंजरस है। ईरान ने एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड मिसाइल और ड्रोन अटैक किया है उन गल्फ कंट्रीज पर जहां अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हैं। ये कोई छोटा मोटा स्किर्मिश नहीं है बॉस, दिस इज अ मैसिव फुल ब्लोन मिलिट्री रिटेलिएशन। और दर्शकों, सबसे हैरानी की बात यह है कि आज ईरान ने जो हथियार यूएस के बेकार कर दिए हैं उसको देख के अब ट्रंप के पैर थर थर कांप रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के हथियार शायद यूएस से ज्यादा ताकतवर हैं, इसीलिए पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा हुआ है। चलिए पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं कि आखिर रात भर में ऐसा क्या बदल गया कि पूरा गल्फ रीजन धमाकों और सायरन्स की आवाज से गूंज उठा। स्टोरी शुरू होती है कल रात से, जब अमेरिका ने ईरान के अंदर घुसकर उसके 80 से 90 मिलिट्री टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए। वॉशिंगटन का कहना था कि ईरान के ये बेसिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में इंटरनेशनल शिपिंग और उनके जहाजों के लिए खतरा बन रहे थे, इसलिए यूएस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्च साइट्स, ड्रोन फैसिलिटीज, कमांड सेंटर्स और उनके नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिश की। लेकिन यही एक गलती डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ गई। अमेरिका को लगा था कि इससे ईरान पीछे हट जाएगा, लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा हुआ। ईरान ने पूरे एक्शन को यूएस एग्रेशन यानी अमेरिकी हिलागर्दी कहा और घंटों के अंदर अंदर पलटवार लॉन्च कर दिया। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने डिक्लेयर कर दिया कि ये प्यूनिटिव रिस्पॉन्स है, एक ऐसी सजा जो वो अमेरिका को उनकी धरती पर अटैक करने के लिए दे रहे हैं। अब आते हैं आज सुबह के बड़े एस्केलेशन पर। अर्ली आवर्स में ईरान ने एक साथ बहरीन, कुवैत और कतर को टारगेट करते हुए ड्रोन्स और मिसाइल्स की बौछार कर दी। उनका टारगेट था वहां मौजूद की अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। ईरान के मिलिट्री स्टेटमेंट्स के मुताबिक उनके ड्रोन्स ने खास तौर पर कुवैत में मौजूद पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हंट किया है। जी हां दर्शकों, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि अमेरिका का गुरूर है, ईरान की मिसाइल्स ने उन्हें फेंक दिया है। उन्होंने कतर में चल रहे एक यूएस अर्ली वार्निंग साइट को टारगेट किया और बहरीन में अमेरिकन मिलिट्री के फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज पर अटैक किया। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। आईआरजीसी ने एक लंबी लिस्ट जारी की है जहां उन्होंने डायरेक्ट हिट करने का दावा किया है। इसमें कुवैत के कैंप अरिफजान और अली अल समाम एयरबेस शामिल है। इसके अलावा बहरीन में बैठे यूएस नेवी का सबसे बड़ा ताकत उनकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और शेख ईसा एयरबेस पर भी हमला किया गया है। यानी ये जो सभी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं जिनके पास टॉप लेवल के एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो सब फेल होते दिखे हैं क्योंकि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है और वो भी शायद दुनिया में सबसे बेहतरीन में से। अब आप इमेजिन कीजिए, रात के अंधेरे में जब ये ड्रोन्स और मिसाइल गल्फ स्टेट्स की तरफ बढ़ रहे थे, तब बहरीन और कुवैत के कई हिस्सों में एयर रेड सायरन्स बजने लगे। पूरा इलाका दहशत में था और तुरंत ही सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट किया गया। कुवैत और बहरीन के ऑफिशियल्स के मुताबिक उनके डिफेंस सिस्टम्स ने इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स को हवा में इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन भैया आप समझिए, हवा में भी अगर आप मिसाइल या ड्रोन को इंटरसेप्ट करते हो तो उसका जो मलबा है वो तो नीचे गिरता है ना, और जब आसमान से इतने हजारों किलो का मलबा नीचे गिरेगा, चाहे वो बड़ा धमाका ना भी करे, लेकिन वो जानलेवा तो है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस अटैक में नुकसान कितना हुआ। इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक ज़्यादातर ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को उनके टारगेट पर पहुंचने से पहले डिस्ट्रॉय तो कर दिया गया, लेकिन कई जगह जो धुआं उठा है, जो धमाके की खबरें हैं, उसने पूरे शहर को हिला के रख दिया है। कैजुअल्टीज को शायद छुपाया जा रहा हो क्योंकि यूएस नहीं चाहता कि दुनिया को पता लगे कि इस जंग में दूसरी बार जब उन्होंने हमला किया, पहल की इस जंग की, तो इस बार उन्हें दोहरी मार पड़ी है। बैटल डैमेज असेसमेंट अभी चल रहा है, इसलिए आने वाले घंटों में पूरी पिक्चर साफ हो पाएगी। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे अलार्मिंग बात है वो है ईरान की वार्निंग। तेहरान ने साफ साफ कहा कि ये अटैक सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर अमेरिका ने अपने एयर स्ट्राइक्स नहीं रोके तो इससे भी बड़े अटैक्स देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने उन गल्फ कंट्रीज को भी लपेट में लिया है जो यूएस फोर्सेस को होस्ट कर रहे हैं। ईरान का उन्हें क्लियर मैसेज है, अगर आपकी जमीन से हम पर अटैक होगा तो भुगतना
आपको भी पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ गल्फ स्टेट्स ने इस पूरे एक्शन की कड़ी निंदा की है। उसका कहना है कि ईरान ने उनकी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। वो कह रहे हैं कि वो रीजनल सिक्योरिटी के लिए कमिटेड हैं, लेकिन सच ये है कि वो इस वक्त दो महाशक्तियों के बीच की चक्की में पिस रहे हैं। अब जर्नलिस्टिक लेंस से देखें तो ये सिचुएशन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ चुकी है। अमेरिका चुपचाप नहीं बैठेगा और ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। क्या ये एस्केलेशन एक फुल स्केल रीजनल वॉर में बदल जाएगा? क्या ग्लोबल ऑयल सप्लाई लाइंस ब्लॉक हो जाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले 24 से 48 घंटे में सबको मिल जाएंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस जंग को अभी रोक देना चाहिए या फिर ईरान को खामेनी की मौत का बदला लेके ही दम लेना होगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.